हाय एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ आज और पहले से बेटर हूँ। और मैं यहाँ अभी जस्ट घर में एंटर किया है। मुझे एक रिपोर्ट भेजनी है, उसके बाद आई विल स्टार्ट वेकोफाई इन गेबी। इसको स्कूल भेजना है। और कल गेबी गया था स्कूल विदाउट यूनिफॉर्म, अपने नॉर्मल ड्रेस में। और वो वापस जब आया तो बहुत खुश होकर आया। उसकी टीचर से मैंने बात करी, इसकी दूसरी थी एक टीचर, और उन्होंने मुझे श्योर किया और बहुत प्यार से उन्होंने बात करी। और गेबी के लिए भी उन्होंने श्योर किया, बहुत पैम्पर किया उसको। सो लेट्स सी, आज वो खुश था वो, एंड ही वाज ओके टू गो टू स्कूल अगेन। तो लेट्स सी कैसा जाता है। और मैं खा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मम्मी ने बहुत प्यार से ना रबड़ी बनाई थी, देख रहे हैं आप। मैं बस वही डाली है अपने लिए रबड़ी। एंड जब सोचती हूँ कि थोड़ा पतला होना है, थोड़ा डाइट पे, अमेजिंग, बहुत टेस्टी है, बहुत बहुत टेस्टी है। मम्मी बेचारे बोलते रह गए, खा लो, टेस्ट कर लो, इतने प्यार से मैंने बनाई है। बाय गॉड, भाई के लिए भी बनाई थी, वो आया नहीं, मम्मी उदास भी हो गए इनफैक्ट। बट भाई बहुत टेस्टी रबड़ी है, बहुत बहुत टेस्टी रबड़ी है। एंड मैं ज़रा मुँह हाथ धो लूँ। मैं तो आते ही सबसे पहले व्लॉगिंग करी, आपको बताया। तो उसके स्कूल में गई थी, वापस जब लेकर आई गेबी को तो वो बहुत खुश था, घूमते घुमाते ची चू चू करते हुए आया। एंड मैं, आप रुके, मैं मुँह हाथ धोऊँ। और ये मेरा चेहरा है विद मेकअप, और मैं आपको दिखाऊंगी मेरा रॉ चेहरा कैसा होता है, थका टूटा है। सो रुके आप, मैं अभी 1 मिनट में आई। मैं आ गई हूँ मुँह हाथ धो के, और ऐसा लग रहा है जैसे एक परत का मेकअप हटा हो या धूल मिट्टी हटी हो, क्योंकि मैं विंडोज़ ऊपर नहीं करती, जैसे मैंने आपको बताया। अब मैं खाऊंगी एक कटोरी रबड़ी, और उसके बाद फिर एक रिपोर्ट भेजूँगी। एंड जब मैं एसी चलाती हूँ तो आई ऑलवेज इंश्योर कि मैं पंखा बंद कर दूँ, बिकॉज देन देयर इज़ नो पॉइंट। फिर गेबी को उठाऊँगी अभी थोड़ी देर में, एंड फिर हम शुरू करेंगे अपना काम। उसका इतना सारा होमवर्क था, जितने दिन वो आया नहीं था, सारा मैम ने होमवर्क भेजा है उसका। एंड मुझे नहीं पता कैसे करूँगी, करवाऊँगी, उसका तो मन ही नहीं था होमवर्क करने का। तो मेरे साथ दिक्कत ये है कि जब मैं उसको कुछ फ़ोर्स करती हूँ, मैं बिल्कुल एक बिल्कुल मदर वाला उसमें आ जाती हूँ कि नहीं करना है तुम्हें, तो पहली चीज़ तो ही डू नॉट टेक इट। मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत पेरेंटिंग की ज़रूरत है, मुझे बहुत पेरेंटिंग वाली बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, हाउ टू हैंडल, या फिर ऐसी वीडियोज़ देखने की ज़रूरत है जहाँ पे ऐसे जो एटमॉस्फेयर में इतना सुपर पैम्पर्ड कब बच्चा आपका बन जाता है, आपको शायद पता नहीं चलता, क्योंकि कोई पेरेंट नहीं चाहता कि आप बिगड़े हुए बच्चे को पैदा करो। कोई पैदाइशी बिगड़ा हुआ नहीं होता। वो कब बिगड़ जाता है ना, फर्स्ट बच्चे के साथ ना, पेरेंट्स तक को भी नहीं पता चलता। तो मुझे अब रियलाइज़ होता है, कई बार बोलते हैं ना कि माँ ने नहीं सिखाया, पापा ने नहीं सिखाया, तो सब सिखाते हैं, जस्ट दैट कि बच्चा कितना ग्रास्प कर लेता है उस चीज़ को। लेकिन अगर उसे प्यार और प्यार ही मिला होता है तो, और जीन्स में भी होता है, कुछ बच्चों के बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं। मेरा बेटा थोड़ा ओवर सेंसिटिव है, उसके लिए मुझे बहुत चैलेंज लगता है। तो अब ये ना मेरे लिए अननेसेसरली की टेंशन है, मुझे अब क्या बोलना है गेबी को कि वो अब स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाए, लाइक दैट। सो वेरी अनईजी थिंग फॉर मी, बट अब क्या कर सकते हैं। तो और आप लोग बताएं, आप लोग आई होप अच्छे होंगे, एंड मज़े में होंगे। और मंडे ब्लूज़ रहते हैं हमेशा, बहुत काम रहता है। आज सांस नहीं थी, फुर्सत नहीं थी मेरे पास बिल्कुल भी कुछ भी करने की, और बस खाना खा लिया। मेरे को लगता है वही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और अब घर आके बस रबड़ी देखकर मन वो हो गया। पाइनएप्पल भी पड़ा था, बट जैसे ही रबड़ी देखा तो मुझे और ये भी लगा कि मम्मी ने बहुत ज़्यादा प्यार से बनाई थी, और वो 3-4 बार बोल चुके हैं। भाई तो आया नहीं, तो मैंने बोला कि मैं ही खा लेती हूँ। एंड सो आई हैड इट, और ये वाकई इट्स वर्थ, इट्स अमेजिंग, इट्स वेरी टेस्टी। और घर पे बनाई है मम्मी ने रबड़ी अपनी रेसिपी से। तो पूछूंगी मैं कभी रेसिपी, और आप लोग के साथ शेयर करूँगी इफ़ एनी वन इज़ इंटरेस्टेड। और और आज ट्यूसडे है, और अभी 4 दिन पड़े हैं, ऑफिस जाना है, तो क्या करें अभी। नींद, हाँ, थकावट हो रही है, नींद आ रही है, और मुझे तो ऐसा लगता है मैंने ये रबड़ी खाई तो मैं तो डूश हो जाऊँगी, बट आई डोंट वांट टू गेट डूश। मुझे
इंश्योर करना है कि गेबी स्कूल जाए आज। मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा ये चीज़ कि अगर वो स्कूल गया, मुझे ऐसा लगेगा एक माइलस्टोन, एक अचीवमेंट मैंने कर ली। और आई गॉट टू नो कि अभी गेबी का एक पूजा रहती है, जो जैसे संस्कार होते हैं, जनेऊ संस्कार होते हैं, मुंडन संस्कार होते हैं, तो मुंडन संस्कार रहता है उसका। तो लॉकडाउन में मैंने उसके बाल कटवाए थे, उसके बाल इतने लंबे लंबे हो गए थे, मुझसे भी बड़े और कर्ली और इतने खूबसूरत, और कंघी कई बार नहीं करवाता था, बहुत रोता था, क्रैंकी बेबी है शुरू से। तो भाई फिर मैंने तो पार्लर जाके उसका मुंडन करा दिया था, ब्यूटी पार्लर जाके। मतलब पहला जो उसका वो था कट था ना, वो उस तरह से करवाया था। बाकी फिर उन्होंने मशीन फेरी थी, फिर उसके बाद फिर जगह जगह उस तरह जहाँ जैसा भी होता है। बट वो बाल अभी तक रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे उसमें जिस तरह से होता है कि प्रॉपर पूजा और संस्कार वगैरह होता है, मैं वैसे ही चाहती हूँ गेबी के लिए भी। एंड मैं ये तो एक्चुअली उसके दादा की बहुत इच्छा थी ये वाला बहुत फंक्शन हम अच्छे से करें, बट उससे पहले ही बहुत अनसडन इवेंट में उनकी डेथ हुई, तो वो चीज़ हो नहीं पाई। और अभी तक बाल रखे हुए हैं, सो आई वांट कि ये चीज़ हो जाए। एंड ताकि मेरे को जैसे लगता है कि जैसे बाल रखे हुए हैं और कुछ जैसे वहाँ की मन्नत होती है वो नहीं पूरी करी हुई, या फिर मन्नत नहीं, मतलब एक जैसे होती है ना कि आपकी जैसे फैमिली के अंदर चली आ रखी होती है एक प्रथा कि आपने यहीं पे यही चीज़ करानी है, और ये बहुत साल से 2 साल से डिले हो गया, 2-2.5 साल से। तो मुझे ऐसा लगता है शायद ज़्यादा चिड़चिड़ापन और चूचपड़ इसका तब ख़त्म होगा जब एक्चुअली इसका ये संस्कार भी पूरा होगा। सो ये भी देखते हैं, इस बार ही शायद प्रोग्राम बने मेरा जाने का। एंड चंडीगढ़ साइड हम जाएंगे, आगे नैना देवी में ये सब होता है, तो पूजा वगैरह तो ये सब करेंगे। एंड एक बारी गेबी का समर वेकेशन शुरू हो जाए, जो 15 मई से शुरू है, जैसे मैंने आपको बताया था। और वंस इट हैपन्स, तो उसके बाद फिर छुट्टी लूँगी मैं भी 1-2 दिन की, सैटरडे संडे कंबाइन करके, तो फिर होकर आऊँगी। एंड रही बात, मुझे अपने बाल भी ठीक कराने हैं। आई वॉन्ट टू गो हैड एंड डू द स्मूथनिंग। मेरा बहुत मन है, लोग सब मना कर रहे हैं पार्लर वाले कि मैं आई हैव अ वेरी थिन हेयर, बट बस अब कराना है। बहुत अजीब और बहुत ऑकवर्ड लगता है, और मुझे लगता है कि मैं अपनी खाने की ना आई फील लाइक स्टार्टिंग नॉन वेज अगैन। कुछ टाइम बाद में स्टार्ट कर दूँगी। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपना नहीं, पहले होने दो फिर बताती हूँ आपको, पहले होने दो फिर बताती हूँ। एंड और क्या, और बस यही है। मेरे पास 2 लड़कियों की टीम है अभी, और दोनों बहुत बहुत फास्ट है, बहुत एफिशिएंट है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैम। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है टू सपोर्ट अ फीमेल। आई एम ऑलवेज इन टू सपोर्टिंग फीमेल्स, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आई डोंट सपोर्ट मेल्स, आई सपोर्ट हार्ड वर्किंग पीपल, चाहे वो मेल हो फिर फीमेल हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आई एम नॉट अ जेंडर बायस पर्सन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने बहुत लोगों को देखा है, बीइंग अ फीमेल दे आर जेंडर बायस्ड, दे डू नॉट सपोर्ट फीमेल्स। आई हैव सीन पीपल, आई हैव वर्कड अंडर दोज पीपल, सो दैट इज़ काइंड ऑफ वेरी डिस्करेजिंग। और उसी से मैंने यही लर्निंग ली कि आप वो करें जो सही है, जो प्रिंसिपल्स एज पर द प्रिंसिपल्स एंड डिसिप्लिन्स है। जो जिस लायक है आप उसे उतना आगे बढ़ने दें, उतना सपोर्ट करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपकी लाइफ भी आसान होगी। आप एफिशिएंट लोगों को आगे जाने देंगे तो वो आपकी लाइफ आसान करेंगे, आप इनएफिशिएंट को आगे जाने देंगे वो आपकी लाइफ उतनी हराम कर देंगे, क्योंकि आपको अपना काम तो करना पड़ेगा, उनका काम भी करना पड़ेगा। सो दोस्ती यारी सब एक तरफ होनी चाहिए और काम एक तरफ होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और शायद इसी वजह से मुझे प्रमोशन बहुत लेट मिला, बहुत बहुत लेट मिला। चलो एनीवेज मिला तो सही, इसकी वजह की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले की। एंड बहुत जल्दी मैं अपना स्टॉक दिखाने वाली हूँ, और मैं सारे सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको कुछ पसंद आए और वो नेशन वाइड है तो प्लीज़, इट्स फ्री ऑफ चार्ज। मैं कुरियर का एक पैसा नहीं लूँगी आपसे, इट वुड बी फ्रॉम माई साइड एज अ जेस्चर। जैसे आप मेरा मान रख कर मेरे कलेक्शन में से कुछ पसंद करेंगे, तो उसी तरह से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई विल ऑल्सो नॉट चार्ज यू एनी कुरियर चार्जेस, इट विल बी फ्री ऑफ चार्ज।
फ्रॉम माई साइड। एंड मैं अपनी कलेक्शन लेकर आऊँगी और मैं जल्द ही आपके सामने डिस्प्ले करूँगी। और वो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू वो कलेक्शन आप सबके साथ आप आगे भी डिस्प्ले करना। तो इस नोट के साथ मैं खाती हूँ अपनी प्यारी टेस्टी और बहुत टेस्टी मम्मी के हाथों की बनाई रबड़ी। आप करें आराम एंड या फिर अपने दिन का आगाज़ करें विद द ब्लेसिंग्स फ्रॉम माई हार्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू। एंड सेफ़ रहें, जैसे भी रहें खुश रहें, अपनी एनवायरनमेंट में भी खुशियाँ फैलाएं, क्योंकि आपकी एनवायरनमेंट खुश होगी तो उसका फ़र्क आपके औरों पे भी पड़ेगा और आप भी खुश होंगे। सो दैट्स इट। और हाँ, अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, अगर आपको लगता है आपके काम नहीं बन रहे हैं, आप बहुत बोर फील कर रहे हैं या फिर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं बट सर्टन थिंग्स आर नॉट वर्किंग, अपना एनवायरनमेंट चेक करें। जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं वो चेक करें। ये मैंने कहीं सुना था, पढ़ा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पीक टू पीपल हु इंस्पायर यू, हु मोटिवेट्स यू ऑल द टाइम, क्योंकि डीमोटिवेट करने वाले, हमेशा खींचने वाले तो हर जगह मिल जाएंगे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले मिल जाएंगे, अपने ही घर में बैठे मिल जाएंगे। ठीक है, विद दिस नोट टेक केयर, बाय एंड लव यू गाइस। स्टे सेफ, मास्क लगा कर रखें और अपने घर पे बच्चों का बहुत ख्याल रखें। आप खुश, आप सही रहेंगे तो बच्चे सही रहेंगे। थैंक यू।